हाय फ्रेंड्स, मैं रेशु ड्रोलिया और आपका मिक्स रेसिपीज चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स वेजिटेबल फ्रैंकी, जिसे हम वेज काठी रोल भी कहते हैं। ये हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट था कि आप वेज फ्रैंकी बनाइए, इसलिए आज मैं वेज फ्रैंकी कुछ अलग तरीके से बनाने जा रही हूँ। इसका मैं हेल्दी वर्जन बनाने जा रही हूँ जो बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल फ्रैंकी बनाने के लिए हम यहाँ पे हेल्दी वर्जन बना रहे हैं, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे 250 ग्राम गेहूं का आटा। इसे हम गहरे बर्तन में डाल देते हैं। आप चाहें तो सिर्फ मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो हाफ कप आटा और हाफ कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आटे का डो बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक। मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून नमक लिया है, इसे हम आटे के संग डाल देते हैं। और इसमें हम डालते हैं 1 टेबल स्पून तेल। और दोनों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं पानी। हम एक साथ पानी नहीं डालेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटे का बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सॉफ्ट और स्मूथ डो बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट है और मैंने यहाँ पे टोटल 200 ml पानी का यूज़ किया है। आप ज़रूरत के अनुसार पानी की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो स्मूथ और सॉफ्ट आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक कर रख देते हैं जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसे 15 से 20 मिनट ढक देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक इधर हम फ्रैंकी बनाने के लिए मिक्स वेज को भी तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम ढक कर साइड रख देते हैं। वेजीज को भुनने के लिए मैंने ये सब्जियां लिया है। मैंने यहाँ पे पतले कटे हुए गाजर लिए हैं, स्प्रिंग ऑनियंस लिया है, हरी शिमला मिर्च ली है, लाल शिमला मिर्च लिया है, बारीक कटे हुए पत्ता गोभी लिया है, पीली शिमला मिर्च ली है और उबले हुए हमने बेबी कॉर्न्स भी लिए हैं। और यहाँ पर मैंने फाइनली चॉप प्याज लिया है और लगभग 1 चम्मच मैंने फाइनली चॉप्ड अदरक लिया है और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप्ड लहसुन लिया है। तो चलिए अब हम सब्जियों को भुनना स्टार्ट करते हैं। अब हमें सभी सब्जियों को भुनना है। तो मैंने लिया है नॉनस्टिक पैन और इसमें हम डालेंगे बटर। हम यहाँ पर 2 टेबल स्पून बटर डाल रहे हैं। हमने यहाँ पे बटर का यूज़ किया है, आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच बारीक कटे हुए गार्लिक डाल देते हैं, लहसुन डाल देते हैं और 1 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक डाल देंगे। और दोनों को हम कुछ सेकंड्स के लिए थोड़ा सा भून लेते हैं। हम हाई फ्लेम पर रखकर सभी को भुनेंगे। और थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम डालते हैं कटे हुए प्याज। मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसे भी हम हाई फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा भून लेते हैं। प्याज को थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम सभी सब्जियां भी डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 2.5 कप सब्जियों का यूज़ किया है और इसे हम पैन में डालते हैं। मैंने जो बेबी कॉर्न यूज़ किया है वो कच्चे नहीं है, इसे मैंने बॉईल कर लिया है और बाकी सभी सब्जियां आप कच्ची ले सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। तो सभी सब्जियों को हम एक बार हाई फ्लेम पर रखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेते हैं। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा चूज़ कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है कि मैंने जो सब्जियां यूज़ की हैं आपको वही यूज़ करना है। मेरे बहुत सारे कमेंट्स है कि मैं जो रेसिपीज़ बनाती हूँ उसकी पिक मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ, तो उसे मैं कहाँ शेयर करूँ। तो इसके लिए आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट के प्रोफाइल को टैग करके आप भेज सकते हैं। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये थोड़ी क्रंची रहे तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लिया है और ये बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम और नहीं पकाएंगे। और लास्ट में इसमें हम डालते हैं नमक। हम इसमें आधा चम्मच नमक डाल देते हैं और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए और 1 चम्मच हम सोया सॉस डाल देते हैं और हाफ टेबल स्पून हम विनेगर भी डाल देते हैं। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और सभी को एक बार हम बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
सभी मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं। अब लास्ट में इसमें हम डालते हैं स्प्रिंग ऑनियन। और ऑनियन डालकर एक बार हम इसे फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रैंकी बनाने के लिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे हम चलाना बंद करेंगे और गैस का फ्लेम भी हम बंद कर देते हैं। और अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा वेज मिक्सचर ठंडा हो रहा है तब तक इधर हम रोटियां भी बना लेते हैं। 20 मिनट हो गया है, हमारा आटा भी पूरी तरीके से सेट हो गया है। अब इसे हम खोल कर देखते हैं। ये देखिए आटा जो है पूरी तरीके से सेट हो गया है। इसे हम हाथों से एक बार फिर से अच्छी तरीके से मसल लेते हैं। और इसकी अब हमें रोटी बनानी है तो इसे हम इक्वल बॉल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो टोटल हम जो है 250 ग्राम आटा से लगभग 8 बॉल्स तैयार कर लेते हैं। और इसे हाथों में हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो ये मैंने सभी बॉल्स को रोल कर लिया है। अब इसकी हम पतली पतली रोटियां बनाते हैं। रोटियां बनाने के लिए हम पहले सूखे आटे से रोलिंग सरफेस को हम थोड़ा सा डस्ट कर देते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सूखा आटा नहीं लगाना है, नहीं तो रोटियां हार्ड बनेंगी। और हम इसे सूखे आटे में थोड़ा सा रोल कर लेंगे और इसे अब हम बेलना स्टार्ट करेंगे। जितना कम सूखा आटा लगा के बेलेंगे उतनी ही सॉफ्ट रोल्स बनेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक मीडियम साइज़ की रोटी बना ली है। आप देख रहे हैं ये मैंने बिल्कुल पतली बनाई है। और सेम ही तरीके से हम बाकी सभी बॉल्स की भी रोटियां बना देंगे। सभी रोटियों को बेलने के बाद अब इसे हमें सेकना है। तो मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन और इसे हम बिल्कुल अच्छी तरीके से गरम कर लेंगे। पैन हमारा बिल्कुल गरम हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे एक रोटी और इसे हम नीचे की तरफ से सिकने देते हैं। हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और नीचे की तरफ से हम तब तक सिकने देते हैं जब तक कि ऊपर की तरफ से बबल्स ना दिखाई देने लगे। आप देख रहे हैं कि रोटी का जो कलर है वो ऊपर की तरफ से बिल्कुल चेंज हो गया है और थोड़े थोड़े बबल्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसे हम पलट देते हैं और नीचे की तरफ से भी सेक लेंगे। हम इसे स्पैचुला से दबाते हुए चारों ओर समान मात्रा में सेकेंगे। हम इसके ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बटर लगाएंगे और पैन में भी हम थोड़ा सा बटर डालकर रोटी के ऊपर इस तरीके से फैलाएंगे और स्पैचुला से प्रेस करते हुए हम दोनों तरफ से उलट पलट कर जब तक कि डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स ना आ जाए हम सेकेंगे। बटर लगाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो बगैर बटर लगाए भी रोटी को सेक सकते हैं। दोनों तरफ से उलट पलट के मैंने रोटी को बिल्कुल सेक लिया। आप देख रहे हैं डार्क ब्राउन स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। तो रोटी को हम पैन से बाहर निकालते हैं और सेम यही तरीके से हम दूसरी रोटी भी सेक लेंगे। और इस समय हम रोटी पे बटर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, बगैर बटर लगाए हुए हम इसे सेकेंगे। तो इस तरीके से मैंने बगैर बटर लगाए भी रोटी को सेक लिया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल डार्क ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। तो आप दोनों तरीके से रोटी सेक सकते हैं। अब इसे भी हम पैन से बाहर निकालते हैं और बाकी बची हुई सभी रोटी को भी हम ऐसे ही सेक लेंगे। ये मैंने सभी रोटियों को सेक लिया है। आप देख रहे हैं रोटियां बिल्कुल सॉफ्ट हैं, ये बिल्कुल भी कड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रोल करते समय परेशानी होगी। तो बिल्कुल सॉफ्ट रोटियां आप बनाइए। और चलिए अब इसके हम वेज काठी रोल्स, जिसे वेज फ्रैंकी भी कहते हैं, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया एक रोटी और इसके ऊपर हम टोमेटो सॉस लगा देते हैं। टोमेटो सॉस को हम इवनली रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे। और यदि आप टोमेटो सॉस खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप और भी स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप चाहें तो सेजवान चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल मिन्स रेसिपीज़ पे दी गई है, आप देख सकते हैं। और टोमेटो सॉस को बिल्कुल अच्छी तरीके से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर हम डालते हैं वेजीज़ जो मैंने भूनकर रखा हुआ है। हम रोटी के एक साइड में वेजीज़ डालेंगे, हमें पूरा फैलाना नहीं है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून वेजीज़ का यूज़ किया है। आप अपने अकॉर्डिंग जैसा खाना पसंद करते हो उतना फिलिंग आप कर सकते हैं।
और फिर हम रोटी के इस साइड से ऐसे रोल कर देंगे जिससे कि खुल ना पाए, और फिर हम इसे इस तरीके से रोल करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक वेज फ्रैंकी बना लिया है और सेम ही तरीके से हम बाकी सभी फ्रैंकी बना लेंगे। तो मैंने सेम वही तरीके से सॉस और वेजीज को फैला दिया है और अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। हम इसके ऊपर थोड़े से मोज़रेला चीज़ डाल देते हैं और सेम वही तरीके से हम इसे रोल कर लेंगे। तो ये हमारा चीज़ी वेज फ्रैंकी भी तैयार हो गया है और सेम यही तरीके से अब हम सारी वेज फ्रैंकीज बना लेते हैं। तो ये हमारा मिक्स वेज फ्रैंकी बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे मैंने सील करने के लिए टूथपिक का यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक टूथपिक लगा कर दिखा देती हूँ। मैंने इस तरीके से टूथपिक लगाया है जिससे कि फ्रैंकी खुल नहीं पाएगी और स्टफिंग बाहर नहीं निकल पाएगी। तो ये देखिए हमारा जो वेज फ्रैंकी है बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वेज फ्रैंकी की रेसिपी? है ना इसे बनाना बहुत ही आसान। इसे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने सुझाव मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर दीजिए। और भी नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल मिन्स रेसिपीज़ पर ज़रूर विजिट कीजिए और गूगल प्ले स्टोर से आप मिन्स रेसिपीज़ ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं।